तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 6 जून 2025 और वार है शुक्रवार। साथियों, चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने ग्रुप सी भर्ती के लिए CET नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन साइबर ठगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर इसमें ठगी शुरू कर दी है। इस फर्जी साइट पर 14 लाख अभ्यर्थी अब तक विजिट कर चुके हैं, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पर 32 लाख अभ्यर्थी विजिट कर चुके हैं। फर्जी साइट पर पहले फीस मांगी जाती है, जो ऑफिशियल साइट से बिल्कुल उलट है। HSSC ने इसकी जाँच शुरू कर FIR दर्ज करी है। ठगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाम से बिल्कुल हूबहू वेबसाइट बना दी है और ये वेबसाइट एक नीतू कुमारी नाम के खाते से जुड़ी हुई है। अभ्यर्थियों से अधिकारियों ने साइट के बारे में बताया है कि आप वन टाइम registration.haryana.gov.in पर ही आवेदन करें और इस चीज़ की उनसे अपील भी करी है। फीस जर्नल के लिए 500 रुपये है और BC SC के लिए 250 रुपये निर्धारित करी गई है। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार की सख्ती से डरकर करीब 4 लाख परिवारों ने स्वेच्छा से BPL श्रेणी को छोड़ दिया है। अब प्रदेश में BPL परिवारों की संख्या घटकर 48,05,547 रह गई है। फैमिली ID से सही आय दर्ज करने से यह आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। सरकार ने फर्जी BPL कार्ड धारकों को 20 अप्रैल तक कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, जिसका असर फिलहाल दिखाई दे रहा है। जुलाई में 3,90,833 परिवार कम हो जाएंगे। सबसे ज्यादा सिरसा में 29,652, गुरुग्राम में 26,559 और करनाल में 23,035 BPL परिवार घटे हैं। चरखी दादरी में सबसे कम 8,093 परिवार कम हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर चरखी दादरी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे CM ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया, जो अन्य जिलों के लिए जाएंगी। जनता कॉलेज स्टेडियम में वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में CM ने लोगों को प्रकृति संरक्षण का संकल्प दिलाया। हल्की बूंदाबांदी के बीच उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर दिया। सभागार में पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत भी हुआ। वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने हाल ही में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं को जल्द 2100 रुपये मासिक सहायता मिलेगी। HKRN भर्ती की SOP पर कर्मचारी नेताओं से अध्ययन करने को कहा गया है। फतेहाबाद के गोरखपुर में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां जा सकते हैं। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए HCS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिन पर आरोप सिद्ध हुए उन पर कार्रवाई भी हुई है। साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर 2027 तक पूरा होगा, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया है। रिटायरमेंट के बाद भी वे काम करने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि भले ही मैं रिटायर हो जाऊं, मगर अगर सरकार चाहेगी तो मैं काम करता रहूंगा। हरियाणा की सैनी सरकार ने हाई टेंशन लाइनों से प्रभावित भूस्वामियों के लिए मुआवजे की नई नीति की घोषणा करी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत सभी 11 नगर निगम क्षेत्रों में जमीन के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के लिए 60% मुआवजा मिलेगा। नगर पालिकाओं में 45% और ग्रामीण क्षेत्रों में 30% मुआवजा सर्किल रेट या कलेक्टर रेट के आधार पर तय किया जाएगा और वो दिया जाएगा। जहां मार्केट रेट अधिक होगा वहां जिला स्तर पर समिति मुआवजा तय करेगी। ट्रांसमिशन टावरों के लिए किसानों को जमीन की कीमत का 200% मुआवजा मिलेगा। जो पहले 100% था उसे बढ़ाकर 200% कर दिया गया है। इससे किसानों और बिजली कंपनियों के बीच विवाद सुलझने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार से किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम और हिसार में विशेष मंडियां स्थापित करी जाएंगी, जहां प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित अनाज, दालें, फल और सब्जियां भी मिलेंगी। CM सैनी ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपये दिए जाएंगे और उपज की मुफ्त जाँच के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित करी जाएंगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1 एकड़ पंचायती भूमि भूमिहीन किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए पट्टे पर दी जाएगी। साथ ही देसी गायें खरीदने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी और कच्चे माल के भंडारण के लिए 3,000 रुपये प्रति किसान का प्रावधान भी किया गया है। साथियों, अगली खबर आ रही है रेवाड़ी जिला से।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले के किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और क्षेत्रीय एकीकृत नाशी जीवन प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद की एक टीम ने रेवाड़ी के कई गांवों को दौरा कर कपास की फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को कीट प्रबंधन और फसल की बेहतर पैदावार के लिए जागरूक भी किया। विशेषज्ञों ने किसानों को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली नामक एक मोबाइल ऐप के बारे में भी बताया, जिससे वे अपनी फसलों पर लगने वाले कीटों और बीमारियों की जानकारी और उनके समाधान तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप के जरिए से इस ऐप के उपयोग से अनावश्यक कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने में भी उन्हें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। टीम ने किसानों को बायो कीटनाशकों और शुरुआती दौर में कीटों की निगरानी के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि वे इससे अच्छी पैदावार ले सकें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा ने अपनी कुछ सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में शामिल कर लिया है, जिससे हरियाणा के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाण पत्र सिर्फ 3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। वहीं जमीन के सीमांकन के लिए 4 दिन और ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन यानी कि डीपीसी प्रमाणन के लिए 5 दिन की समय सीमा तय करी गई है। इसके अतिरिक्त जलापूर्ति लाइन की मरम्मत, सीवर लाइन की ब्लॉकेज हटाने और सफाई जैसी सेवाओं के लिए 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है। सड़क मरम्मत के लिए 10 दिन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत के लिए 3 दिन और पार्क व ग्रीन बेल्ट के रख रखाव के लिए 7 दिन का समय तय किया गया है। इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी नामित कर दिया गया है। हरियाणा से आ रही खबरों के अनुसार गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। राज्य सरकार ने यह घोषणा करी है कि बिना पूर्व अनुमति के की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों में काफी हड़कंप मच गया है। पिछले 18 महीनों में 65 से अधिक व्यक्तियों को, जिनमें से कई सेवानिवृत्त और उम्रदराज कर्मचारी थे, विशेषज्ञों या सलाहकारों के रूप में बिना सरकारी स्वीकृति के नियुक्त कर दिया गया। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एक कड़ा आदेश निर्देश जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि भविष्य में सभी सलाहकार या अन्य नियुक्तियों को सरकार से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विभाग ने यह भी कहा कि पहले बिना अनुमति के की गई ऐसी सभी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अनाधिकृत भर्ती प्रथाओं पर अंकुश लगाना और राज्य के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, जिससे प्रभावित निकायों से अनुपालन रिपोर्टों की बाढ़ सी आ गई है। हरियाणा के परिवहन क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 11 नगर निगमों के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा कर दी है। इसकी शुरुआत चरखी दादरी से हुई है, जहां सीएम ने 5 बसों को हरी झंडी भी दिखाई। गौरतलब है कि 9 नगर निगमों को पहले ही 45 इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक राज्य परिवहन में 30% बसें जो हैं इलेक्ट्रिक हो जाएं। ये बसें मुख्य रूप से शहरों में चलेंगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। सीएम ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 कार्यक्रम का भी जिक्र किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह पहल हरियाणा को स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हरियाणा सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप योजना की आवेदन तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। लीज रेंटल सब्सिडी योजना में महिलाओं को 45% और अन्य युवाओं को 30% सब्सिडी मिलने जा रही है। पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। नेट एसजीएसटी में 50% और क्लाउड स्टोरेज व एक्सीलरेशन प्रोग्राम में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सीड फंडिंग व ए से डी श्रेणी ब्लॉकों में 100 से 1000 स्टार्टअप को 10 लाख रुपए की सब्सिडी फिलहाल दी जाएगी। हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत 5000 नए स्टार्टअप शुरू करने का सरकार का लक्ष्य है, जो युवाओं को उद्यमिता और रोजगार के अवसर भी देगी। अगली खबर आ रही है जननायक जनता पार्टी को लेकर। जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के लिए फिलहाल कमर कस ली है। पार्टी 15 जून से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसका लक्ष्य हर हलके में 5000 नए सदस्य बनाना होगा। यह घोषणा जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने रोहतक में हुई एक बैठक के दौरान करी। डॉक्टर चौटाला ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने और जनता की समस्याओं को उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पार्टी अब अपने पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर भी लगाएगी, जो बीसी वर्ग के सम्मान में होगा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जेजेपी अब हर सप्ताह जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करेगी और जल्द ही सभी जिलों में कार्यालय सचिवों की नियुक्ति कर दी जाएगी।
अगली खबर आ गई है साथियों, हरियाणा के लिए बहुत अच्छी है। पानी को लेकर खबर है ये। हिमाचल प्रदेश के बांध मानसून से पहले ही ग्लेशियर पिघलने से और मई की अच्छी बारिश से 80 से 90% तक भर चुके हैं। भाखड़ा और पौंग बांध के जलाशय क्रमशः 36 और 32 मीटर खाली हैं। यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर है, जहां खेती इन बांधों पर निर्भर है। हिमाचल ऊर्जा विभाग के अनुसार ग्लेशियर पिघलने से जल स्तर बढ़ा है, जिससे बिजली उत्पादन में काफी इजाफा हुआ है। हिमाचल 228 लाख यूनिट बिजली पड़ोसियों को राज्यों को बेच रहा है, जो घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड के लिए एक फायदेमंद सौदा है। मानसून में 109% अधिक बारिश की भविष्यवाणी से बांध पूरी तरीके से भर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। अगली खबर आ गई है प्रभु श्री राम को लेकर। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के पूरक मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हाल ही में गंगा दशहरा के पर्व पर संपन्न हुई, यानी कि कल ही ये संपन्न हुई है। यह कार्यक्रम गुरुवार सुबह 11:25 से 11:40 तक चला, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस शुभ दिन पर सिद्ध योग भी बना था और इसी दिन रामेश्वरम की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिससे यह आयोजन और भी ज्यादा विशेष हो गया था। सुबह 6 बजे से आयोजन शुरू हुआ। अनुष्ठान में राम दरबार की मूर्तियों की कुल ऊंचाई 7 फीट है, जिसमें सीताराम का विग्रह 4.5 फुट ऊंचा है। हनुमान और भरत की मूर्तियां 2.5 फीट, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां 3-3 फीट ऊंची है। मुख्यमंत्री ने सभी विग्रहों का अभिषेक कर आवरण हटाया और राजा राम का भव्य श्रृंगार किया गया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी 19 संत, धर्माचार्य, ट्रस्ट, संघ और विहिप के पदाधिकारी बने। यह गंगा दशहरा रामनगरी के लिए एक स्वर्णिम अध्याय से जुड़ गया है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं उनका वेलकम है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।